जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। काफी देर से आप हजरात इंतजार में हैं और शोरा इस्लाम या नाजिम इजलास तरह तरह के अलकाबात से हमारा तारुफ आपके सामने पेश करते रहे। हमारा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना है, हमारा तारुफ इतना है जो हमारी जुबान से किया जा सकता है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। और हर सुन्नी मुसलमान का मकसद क्या होना चाहिए? यहाँ हाजिर जितने हैं वो सब ये सुन करके जाएं, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। या रसूल अल्लाह, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। अजीजान गिराम वकार, आज के इस माहौल में जहां डर और खौफ इतना भरा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस कमजोर कौम का खौफ निकला जा रहा है, इसलिए कि फितरत का कानून है, हक को जितना दबाते जाओगे उतना ही वो बुलंद होता जाए। साल भर पहले या 2 साल पहले इतने नारे लब्बैक के नहीं गूंजते थे, लेकिन बाज कुत्ते भेड़िए मैदान में आए जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर उंगलियां उठानी शुरू की। फिर क्या था कि हमने हिंदुस्तान के मशरिक और मगरिब, शुमाल और जुनूब को देखा। बूढ़ा जवान क्या हर बच्चा भी पुकारने लगा, या रसूल अल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूं। मतलब क्या होता है लब्बैक या रसूल अल्लाह का? ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। किस बात के लिए हाजिर हूं? सिर्फ हाजिरी देने के लिए नहीं, मुझे इस बात का यकीन है रात के 12 बजे कोई नेता आए और इतना बड़ा मजमा जमा के दिखाए। हो सकता है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया में तुम जमा कर लोगे इलेक्शन के माहौल में, लेकिन ये जो सुन्नियों का मजमा है ये नोटों के लिए नहीं आया है, अपनी गर्दने मुस्तफा के कदमों में निछावर करने आया है। हर एक का ये जज्बा होता है। मेरे अजीजों, मैं आज ही आ रहा था, इससे कबल भी इसी जिले के किसी इलाके में मेरा इजलास हुआ था। डिपार्टमेंट के लोग काफी परेशान रहे, हमारे रिश्तेदार हैं पूरे हिंदुस्तान भर में। वजी मियां साहब भी फरमा रहे थे, बाज़ाब्ता तरीके से कुछ लोगों ने हमारी इमेज ऐसी क्रिएट की है। मैं आज आपके इस इलाके में आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप बार बार यहाँ जाना थोड़ा सा कम कर लीजिए, यहाँ पर एक बहुत अलग किस्म का राज है। हमने अपने दिल में ही अर्ज किया और बल्कि उनसे यही कहा, ज्यादा से ज्यादा किस बात से डराओगे हमें? बुलडोजर से? जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे ज्यादा क्या है तुम्हारे पास? लेकिन अल्लाह की कसम, जो हकीकी मुसलमान है वो बुलडोजर के दांतों से नहीं डरता, जिसे यकीन है कि मेरे पास बाजुए हैदर कर्रार, जिसने मरहब को पछाड़ा है, जिसकी ताकत की बोलती पूरी दुनिया में बोली जाती है। बहरहाल मुसलमानों को खौफजदा होकर जीने की जरूरत नहीं। बरेली के इमाम ने 100 साल पहले हमें पुकार कर कहा था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं आज आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगा। नौजवान, तुम्हारे पास कुछ दौलतें हैं जिस पर तुमको खुद एहसास नहीं है, बल्कि एक अजीम दौलत जो तुम्हारे सीनों में आज भी है, जिससे पूरी दुनिया खौफजदा भी है, थर्राई हुई भी है। सबको पता है ये बिछड़ी हुई कौम है, बैकवर्ड
और बल्कि सर्वे के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों की हालत जार हिंदुस्तान में ऐसी है कि यहाँ के जो SC ST तबके से ताल्लुक रखते हैं उनसे भी पीछे आ चुके हैं। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के सर्वे की रिपोर्ट है। हम ये सारी रिपोर्ट्स को देखते हैं कि मुसलमानों की हालत इतनी खराब तुम ही पेश करते हो, फिर हम इनसे ही पूछते हैं जब इन मुसलमानों की हालत इतनी खराब है हिंदुस्तान में तो 24 घंटे मीडिया में हम पर ही डिस्कस क्यों करते हो? फिर हर घड़ी हम ही टारगेट क्यों है, हम ही निशाने पर क्यों है? अरे मियां, हालत तो यह है कि हमारे नाम पर तो तुम इलेक्शन भी जीतते हो। अगर हमारा नाम नहीं लोगे तो माहौल गर्म भी नहीं होगा। वैसे आपने कभी महसूस किया इस मुल्क में और भी लोग हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, लेकिन इलेक्शन का मुद्दा तो सिर्फ मुसलमान है। उसकी वजह क्या है? मेरे अजीजों, मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। मैं सियासत पे नहीं आ रहा, आपको अपनी वैल्यू और एहसास दिलाना चाहता हूं। दुनिया भौंकती है, भौंकने दो कि हम में 1000 टुकड़े हो गए, हम में से फिरके हो गए, हम में जमातें हो गई, हमारा इत्तेहाद पारा पारा हो गया, सब अपनी जगह पर। लेकिन दुनिया आज भी भौंक भौंक करके हमें बताती है कि आज भी ताकतवर तुम ही हो। क्या बात है, हक है। आज भी एहसास की जिंदगी तुम ही लोगों के पास है। इसलिए कि मुझे अंदाजा है चंद दिनों पहले की बात है, 1-2 साल गुजर रहे होंगे। एक आला अधिकारी हैं, वो हमसे बैठ करके बात करने लगे, मौलाना आप इतने एग्रेसिव क्यों होते हैं, आप इतने सख्त अंदाज में क्यों बोलते हैं? आस्था तो हमारे पास भी है, गुरु हमारे भी हैं। कहा बस फर्क है, आपने ना असली गुरु को देखा है ना असली आस्था को देखा है। बात इतनी है, मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपकी मां बदकार है, अभी मैं जुमला पूरा किया नहीं था कि वो कुर्सी से खड़े हो कहा कि मौलाना मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, आप तो मेरी मां पे चले गए। हमने कहा मैं आपकी मां को गाली नहीं दे रहा हूं, पूछ रहा हूं आपको क्या लगेगा। कहा दूसरी कोई मिसाल दीजिए, आप मेरी मां पे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा साहब अभी मिसाल भी आपको अच्छी नहीं लगी, वो भी मां के लिए। आप कान खोल करके सुन लें, आप जितना अपनी माँ से मोहब्बत करते होंगे वो अपनी जगह पर करोड़ों माँ की मोहब्बत से ज्यादा मुसलमान अपनी नबी से मोहब्बत करता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। हम अपनी रूह और जान से ज्यादा जब तक मोहब्बत ना कर ले मोमिन कामिल बन भी नहीं सकते, उस वक्त तक ईमान कंप्लीट हो भी नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्या बात है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसीलिए मैं उस नुक्ते की तरफ आपको लेकर के आना चाहता हूं। ए अजीजों, आज आपके दिलों में जिसने तड़प पैदा की है, जगह दिया है अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, ये बहुत ही अहम उन्वान है, बहुत अहम टॉपिक है। पता है आपको, तकरीबन 15 साल के बाद डॉक्टर इकबाल ने, शायर मशरिक ने अपनी कौम को ये मैसेज दिया था। यूरोप को देख करके आया था इकबाल, वहां की तरक्कियों को देख करके आया था, और जब कौम ने पूछा मुसलमानों ने कि हमारी तरक्की किसमें है, तो इकबाल ने एक ही जुमला कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। बहुत खूब। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, तुम्हारी तरक्की का राज सिर्फ इतना ही है, उस नुक्ते पर आ जाओ जहां मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा को छोड़ा। अजीज़ान इकराम वक़ार, आज हजारों टॉपिक हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन हर उन्वान की जान मेरे मुस्तफा की जात है, हर मौज़ू सुखन की जान नबी पाक की जात है। अगर उसमें तुम कंप्लीट हो गए तो सारे मसाइल अल्लाह यूं ही हल फरमा देगा, सारी चीजों का हल आ जाएगा। बस ये आज से सीख करके उठो, हर नौजवान जैसे भी हो तैसे भी हो, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का समझौता कभी नहीं करना। एक बात मैंने देखा है, लोग आज चाहे जितनी चीजों में बटे हुए हों, एक बात की तरफ अगर तुम आ जाओ, 1.5-2 साल पहले
जब एक कुत्ता भौंक रहा था गुफे से बैठ करके हुजूर के नाम पर, और जब हमने उसको ललकार करके कहा था हम आ रहे हैं तुम्हारे जवाब के लिए, तो जानते हैं मेरे अजीज, ये बात मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में से जितनी बड़ी खानकाएं होंगी या जितने उलमा या तंजीमें जिम्मेदार, सबके कुछ ना कुछ मैसेजेस आए, दुआएं आई, अपने तो अपने जो मकतबे फिक्र से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, उन मकातिबे फिक्र के उलमा ने भी कहा कि मौलाना आपका और हमारा इख्तिलाफ बहुत पुराना है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव में हम और आप इस मसले में एक हैं। क्या बात है, हक है। हुजूर की इज्जत और अजमत के सिलसिले में बहरहाल उनकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं आज भी उम्मत को अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो नाम है मुस्तफा ही का। बहुत खूब, हक है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत व मोहब्बत, इसी बात के लिए तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कलम उठाया। जिस मसले पर सबसे ज्यादा शिद्दत की है आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, वो मेरे मुस्तफा करीम की अजमत के मामले में, अजमत रिसालत, नामों से रिसालत का मसला हमारी जिंदगी का सबसे अहम उन्वान है, सबसे अहम टॉपिक है। इसीलिए ऐ नौजवानों, अगर मेरे आका की इज्जत सलामत है तो सब सलामत है। आज बहुत सारे लोग यहाँ के सवालात ये करते हैं, हम बड़े कसम पुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं, डर और खौफ भी है, हर शहर में एक अलग अलग बला फैली हुई है, खौफ और हिरास है, हुकूमत बदल गई है, अलग अलग अंदाज की शिकायतें हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तुम किस किस चीज का रोना रोते रहो, ये मुसीबतें जो तुमको बड़ी लग रही हैं, क्यों? कभी तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, कभी तुम्हारी औरतें नीलाम की जा रही हैं, कभी तुम्हारे अजमत पर, कभी तुम्हारे दीन की अजमत पर हमले, ये रोजमर्रा की कहानियां हो गई। लेकिन ये मुसीबतें बड़ी क्यों लगने लग गई? मैं एक मिसाल बताता हूं। मदीने की उस खातून को याद करो जब जंगे उहद हो गई, 70 सहाबा शहीद हुए थे, और उहद के मैदान से जब लोग लौट करके आ रहे थे, मदीने से एक खातून दौड़ी हुई उहद के मैदान की तरफ जा रही है। आने वाले ने, किसी ने देखकर उस खातून से कहा है, बीबी तुम्हारा बेटा तो जंगे उहद में शहीद हो गया। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़। फिर किसी ने कहा, खातून तुम्हारा शोहर भी शहीद हो गया है। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर किसी ने कहा, खातून तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया है। एक औरत है, एक औरत। किसी ने कहा तुम्हारा बाप भी शहीद हुआ है। एक औरत के लिए इससे बड़ी आजमाइश क्या है? किसी औरत के पास जाकर सिर्फ इतना कह दो, बेटा तुम्हारा जख्मी हो गया, तड़प जाएगी। माँ की ममता ये है। लेकिन मदीने की उस खातून का जिक्र कर रहा हूं मैं आपके सामने, जिससे ये नहीं कहा गया कि तुम्हारा बेटा जख्मी हुआ, ये कहा गया तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा भाई शहीद हो गया, तुम्हारा शोहर शहीद हो गया, तुम्हारा बाप शहीद हो गया। जब एक औरत को 4-4 रिश्तों की शहादत की खबर दी जा रही हो, उस औरत का हाल क्या होना चाहिए? लेकिन कुर्बान जाओ, उस मदीने की खातून ने आने वाले से पूछा, मेरे रिश्तों की मौत और शहादत की खबर दे रहे हो, आने वाले जरा ये तो बता, अल्लाह के रसूल की कैफियत क्या है, मेरे आका की खैरियत बता। आने वाले ने कहा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलामत हैं। तो जानते हो मदीने की खातून अपना आंचल निकाल करके ये कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सही सलामत हैं तो हर मुसीबत हल्की है, हर मुसीबत छोटी है। ये सहाबा की जिंदगी का राज था। आज हमें यही बात लानी है कि हमें ये जो मुसीबतें बड़ी लगने लग गई, उसकी वजह क्या है? तुम नामे मुस्तफा की कदर करना सीख जाओ और उस इज्जत के लिए मर मिटना सीख जाओ, बाकी सारी मुसीबतें हल्की लगेंगी। कोई मुसीबत बड़ी नहीं है। उलमाए किराम मिंबरों पर, मसाजिद पर खुतबा, आज इनके इर्द गिर्द कुछ खौफ तारी है, जिसकी वजह से कुछ की जुबानें गंग है,
कुछ बोलना नहीं चाहते हैं या किसी के दबाव में। मैं सबकी बातें नहीं कर रहा हूं, कुछ की बातें कर रहा हूं। वजह क्या है? ऐसा महसूस होने लग गया कि अगर मैं खुल करके बोलूंगा तो नौकरी चली जाएगी, सदर साहब नाराज हो जाएंगे, कमेटी इधर से उधर कर देगी, निकाल देगी। हमारी कुल जिंदगी कमेटी, सदर और ये खाना पानी और तनख्वाह नहीं है। असले जिंदगी तो रज़ाए मुस्तफा है। वो रसूल अगर राजी है तो पूरी कायनात हमारी है, पूरी कायनात हमारी है। कोई छूटता है तो छूटे, कोई रूठता है तो रूठे, बस बात इतनी होनी चाहिए कि मेरा मुस्तफा मुझसे दूर ना हो जाए, हुजूर की इज्जत की फिक्र करने लग जाए। फिर देखें अल्लाह ताला पूरी मखलूक को तुम्हारे इर्द गिर्द जमा देता है। हमने देखा बड़े बड़े अजीम तारीख के पहलवानों को। आपको पता है, आप किसी उत्तर प्रदेश का वो अजीम मुजाहिद इस्लाम जिसको तारीख किफायत अली काफी के नाम से याद करती है, जानते हो? किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुरादाबाद शहर में अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी। स्त्री को गरम करके प्रेस को और उनके जिस्म पर, नंगे जिस्म पर फेरी जाती थी, और जब चमड़ी जलती थी तो रात को उस पर नमक डाला जाता था। ये किफायत अली काफी के साथ, एक आलिम रब्बानी के साथ बड़ी मुसीबत है मेरे अजीजों। उलमा ने आज हमने देखा क्या है मुसीबत? हमने अभी मुसीबत देखा ही क्या है? जब उन्हें गिरफ्तार करके मजबूर किया जा रहा था कि आप अपनी बातों से रुजू कर लो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो बातें हैं, और हज़रत किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मजबूर किया जा रहा था। और उनकी जिंदगी में देखा लोगों ने कि वो टस से मस होने को तैयार नहीं। 8 दिन के बाद आपको फांसी की सजा सुनाई गई और चौराहे पर ले जाकर के आपको फांसी पर लटकाने का इंतजाम हुआ। ऐ लोगों, मैं आपको बताऊं, उस आलिम रब्बानी ने चूचिरा नहीं किया कि मैं फांसी से लटक जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरी जिंदगी क्या होगी। नहीं, मुझे एक बात मुतासिर करती है, वो ये है कि किफायत अली काफी को जब अंग्रेज पकड़ करके गिरफ्तार करके सूली पर ले जा रहे थे तो तमाशा देखने वाले लोग भी थे। आपसे पूछा गया कि अब फांसी पर जा रहे हो, आखिरी कोई ख्वाहिश है? जब किसी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाता है, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो फांसी के फंदे पर लटकने वाला पहले ये बोल देता है मैं बीवी से मिल लूंगा, बच्चों से मिल लूंगा, रिश्तेदारों से आखिरी मुलाकात कर लूंगा, कोई चीज खा लूंगा। उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है। किफायत अली काफी से पूछा गया फांसी का फंदा गले में डालने से पहले कोई ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा एक ख्वाहिश है कि जमकर नाते रसूल पढ़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार हुजूर की बारगाह में गुनगुना लो। उनको छोड़ा गया, तब किफायत अली काफी गुनगुना रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसर के आला हजरत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, आप देखना वक्त आएगा, वक्त बदलेगा, जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। बल्कि हमने बुजुर्गों से सुना है कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। और अगर ये जुल्म है तो इसका अंत है, इसकी एंडिंग है। लेकिन आप तमाम की जिम्मेदारियां ये हैं, मुसलमानों खास तौर पर तुम्हारी आजमाइश का वक्त है, तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है। कल जब कयामत के दिन बारगाह मुस्तफा में तुम्हें खड़ा कर दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहार खुदा हिसाब ले रहा हो और नबी पाक की शफाअत के लिए तुम दौड़े दौड़े भाग रहे होंगे। अगर मेरे मुस्तफा ने आपसे ये पूछा, जिस दिन मुझे तुम्हारे शहरों से गालियां दी जा रही थी, उस वक्त तुम अपनी जवानी में क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास क्या जवाब है? क्या कयामत के दिन ये कहोगे कि हम गेम खेल रहे थे, रात भर इंटरनेट चला रहे थे,
हम गाने सुन रहे थे और फिल्मों की धुन में सो रहे थे। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुमको किसने ये जिंदगी दे दी? तुम आवारा कैसे हो गए? आज तुम्हारे मोहल्लों में नशा आया कैसे? तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते कैसे आ गए? तुम्हारे हाथों में शराब की बोतलें कैसे आ गई? आज हालत ये है, हर बड़े शहर में कोई अगर नशा का एड्रेस पूछता है तो मुसलमानों की तरफ इशारा किया जाता है। पता उसको वहीं का बताया जाता है, वहां बिकता भी है, करते भी है, मिलता भी है। ये जिंदगी तुम्हारी कब से आ गई? तुम्हारे हाथों से कुरान किसने छीन लिया? तुम्हारे जुबानों से मेरे मुस्तफा के नगमे किसने खत्म किए? तुम्हें अंदाजा भी नहीं। आज हमारी कौम का एक बड़ा तबका नौजवानों का वो टिकटॉक पे मुजरे करते बैठा हुआ है। उसे एहसास भी नहीं कि दुनिया में मेरे मुस्तफा की असमत और शान में कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, और तुझे सिर्फ और सिर्फ जगह हंसाई की जरूरत है। आज तू चंद लोगों को हंसाने के लिए मर्द से औरत बनने को तैयार है। क्या ये हालात नहीं है? न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। इसीलिए बार बार आला हजरत ने तुम्हें जगाया है। जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, इसका हाल यही है, शहद दिखाए जहर खिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली है। ऐ सुन्नियों सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आज तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूं, लेकिन कुछ बातें आपसे मैं पूछता हूं। इसी जगह पर आप ही के इलाकों में मस्जिदें तुमसे छीनी गई, खानकाहों को चुप तुम्हारे यहाँ कराया गया है, हमारे सारे मराकज तुम्हारे यहाँ हैं, हमारी सारी बड़ी अजमत के सेंटर यही है यूपी में। उत्तर प्रदेश का असर पूरे हिंदुस्तान में होता है। मुसलमानों के लिए भी हमारे मराकज खानकाएं सब यहां मौजूद हैं, और इसीलिए जालिम ने सबसे ज्यादा टारगेट तुम्हारे ऊपर किया है। और तुम अगर ख्वाबे खरगोश में सो रहे हो, जो होता है देखा जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं, लोग मेरी बातों से अगर जज्बात में आकर के ये पूछना चाहते हैं। मेरी एक तकरीर के बाद किसी ने पूछा था, कहा कि आपने इतना सब कहा तो करना क्या है बताइए, तलवार उठाए निकल जाए, बंदूक उठाए निकल जाए। हमने कहा हम कभी इस बात की आपको दावत नहीं दे रहे, हालात नहीं है मेरे अजीज। तलवार बहुत दूर की बात, मैं तो चाकू उठाने की भी बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि तुम्हारे पास ब्लेड भी होगा तो इनके लिए बम से ज्यादा, बम से कम नहीं है। हमें पता है ना हम तलवार की ना बंदूक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा और आला चीज की बात कर रहा हूं, जो तलवार असर नहीं कर सकती, जो बंदूक और बारूद असर नहीं कर सकते। वो क्या है? एक मुसलमान इश्क़ रसूल में डूबकर किसी गली में चले, इतना ही काफी है, इतना ही काफी। अरे तुम्हारा चलना फिरना लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा, कई लोगों की नींद हराम हो जाएगी। जिस दिन तुम जाग गए, जिस दिन तुम बेदार हो गए, जिस दिन तुम्हारे होश संभल गए, मेरी जिंदगी वो नहीं है जो मैं गुजार रहा हूं। जिस दिन एहसास हो गया बस इतना ही काफी है, सीनों में अज़मत मुस्तफा बिठाओ, तुम्हारे चाल चलन बदल लो, फिर देखो जुरत नहीं होगी मेरे अजीजों, क्योंकि तारीख की सच्चाई का मैं आपको बता रहा हूं। एक सहाबी है सलमा बिन अकवा, मेरे आका के गुलाम सहाबी, एक बार 400 लोग अब्दुर्रहमान नाम के कारा के एक शख्स के साथ, वो कुफार और मुशरिकीन का सरदार था, मदीने के एक बागीचे पे हमला कर दिया, हुजूर की ऊंटनियों को कब्जा कर लिया, खजूरें लूट करके ले जाने लगा। मदीने में कोई देखा नहीं, एक ही सहाबी ने देखा, सलमा बिन अकवा, लेकिन उन्होंने शोर नहीं मचाया, हल्ला नहीं मचाया, कहा मैं अकेला हूं, रात का वक्त है, दौड़ा दो इनको, और दौड़ाया। हैरत की बात है कि 400 एक आदमी से डरकर भागने भी लगे, भाग भी रहे, रिवायत मौजूद है।
और इतना भगाया सलमा बिन अकवा, जिनको राजिलु रसूलिल्लाह कहा जाता है, और वो 400 लोग दौड़ते थे। जहां हज़रत सलमा बिन अकवा का पांव पड़ता था वो डर के मारे हैबत से कांपते थे। अगर कोई ठोकर से गिरता सिर्फ उसकी गर्दन पर पैर रख करके चले जाते। कभी कभार मैं तारीख की सच्चाइयां देखता हूँ, 400 कहाँ है और एक मेरे मुस्तफा का दीवाना कहाँ है, दौड़ा रहा है। आखिर में पहाड़ियों पर चढ़ करके उनका सरदार पुकार करके कहता है, मियां एक आदमी तू क्यों दौड़ा रहा है, हमें क्यों भगा रहा है? सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तुम्हारी झोलियों में मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब्दुर्रहमान कारा का जो शख्स था उसने अपने सिपाहियों से कहा, मियां इसको दे दो सारा लूटा हुआ माल, छोड़ दो इनकी ऊँटनियां, खजूरें फेंक दो। सब फेंक दिया और अपनी जानें बचाकर जितने थे वो भागकर चले गए। एक आदमी है लूटी हुई खजूरों को वापस लेकर के मदीने की तरफ खरामा खरामा आ रहा है। मेरे आका ने पूछा कहां से आ रहे हो? कहा उन 400 को तन्हा भगा करके आ रहा हूं। आला हजरत ने लिखा है उस सलमा बिन अकवा को ये ताकत पर यकीन किस बात का था? सलमा बिन अकवा कहते हैं, मुझे इस बात से बेखौफी और बेबाकी थी, मैंने अपना हाथ खुद रसूलुल्लाह के हाथ में दिया हुआ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये निस्बत अपने पास है तो खौफ निकल जाता है, डर निकल जाता है। आपके लिए भी मैं ये बात कहता हूं, इतना नारा लगाना सीख जाओ, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। बहुत खूब। बस इतना जज्बा अगर तुम्हारा सलामत रहा तो फिर किसी हथियार तंजीम और फौज की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारे पास बन नहीं पाती। मैंने बाज चीजों के मुताले में देखा है, 100 साल पहले से कुछ यहाँ पर तंजीमें काम कर रही हैं, संगठन, और सिर्फ यही मंसूबे, इधर से तबाह करना उधर से तबाह करना, 100 साल लग गए। हमसे किसी ने कहा इतनी मुनज़्ज़म है कि पूरे मुल्क को चलाती। हमने कहा 100 साल में जब कुछ खाक उखाड़ नहीं पाया इस्लाम का, एक पत्ता नहीं उखाड़ पाया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात की वजाहत कर दूं, किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, किसी मुसलमान को घर जला देना, इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का खात्मा हो गया। ये तो हमारी तारीख है, ये तो हमारी तारीख है। बाज कुत्ते भौंकते हैं कि इतने मुसलमानों का कत्ल कर देंगे, इतने नहीं उतने, जितने भी कत्ल कर दें। इस्लाम में कत्ल करने का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारा तो मसलक ये है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ज्यादा से ज्यादा हमारी गर्दनों पर फांसी ही तो लग सकती है, लेकिन हमें इतना यकीन है एक चिराग तुम बुझाओगे, मेरा मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है। खौफ और डर निकालो, लेकिन असमत मुस्तफा पर कोई समझौता नहीं, मोहब्बत मुस्तफा पर कोई समझौता नहीं। आ जाओ उस दीन में जिसमें मेरे आका ने तुम्हें दावत दी है। इससे ज्यादा सुकून किसी में नहीं, इससे ज्यादा इज्जत भी किसी में नहीं है। नबी पाक के कदमों से वाबस्ता होकर हमने महसूस किया है। मैं आपके इलाके का क्या हूं? क्या कोई सांसद है, कोई विधायक है, या किसी पार्टी का नेता है जहां? नहीं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन ये एक लखीमपुर खीरी नहीं है, तकरीबन 22 स्टेट में 150 से ज्यादा इजलास को अभी साल भर में खिताब किया होगा। हर जगह ये मजमा है जो पलकें बिछाए खड़ा है, इंतजार में है, इज्जत अफजाई है। मैं कभी इस बात पर इतराता नहीं कि ये मेरी पगड़ी की इज्जत हो रही है, मेरे जुब्बे की इज्जत हो रही है, मेरे खानदान की इज्जत हो रही है। नहीं, हमें यकीन है मैं इस करम के कहां था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। नारे
बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, यहाँ इज्जत ही देखी गई है, इज्जत ही देखी गई है। हमने दुनिया का एक दस्तूर देखा है, मैंने आयत भी आपके सामने यही पढ़ी है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है, मोमिनों की है। मुनाफिक इस बात को नहीं समझते। तुमने अपने चेहरे का हुलिया बिगाड़ लिया ये सोच करके कि मैं बड़ा फैशनेबल बन जाऊं, पैंट को इधर से उधर फाड़ लिया, कानों में बालियां लगा ली, सर में चोटियां रख ली। क्यों नहीं? यूरोप में ऐसा करते हैं, अमेरिका में ऐसा करते हैं, वो नंगे घूमते हैं, तो तुम भी सोचे कि नंगे घूमने से इज्जत हो जाएगी। यानी आज दुनिया ने फैशन बनाया है कि जितना नंगा हो उतना ज्यादा फैशन है। अगर नंगा होना ही फैशन है तो हमारे गांव की भैंस सबसे ज्यादा फैशनेबल है, वो तो एक कपड़ा भी नहीं पहनती, सबसे ज्यादा मॉडर्न है, उसके जिस्म पर एक कोई अच्छी तरह भी कपड़े का नहीं होता। तुम क्या समझते हो मेरे अजीजों? नंगापन दर हकीकत जंगली जिंदगी की तरफ ले जाना चाहते हैं, और मर्दों को औरतों की शबाहत देकर फिर भी तुम इज्जत नहीं पाए। मैंने देखा है इधर टैटू उधर टैटू, तुम अपनी जिंदगी को मॉडर्नाइज बनाए, अचानक मौत हो गई, लोग गुस्ल देने में भी झिझकने लगे, जनाजा उठाने में भी डरने लगे, नमाज पढ़ने के लिए भी डरने लग गए। बड़ा याश था, बड़ा आवारा था। बात जगह तो हमने ये कुछ लोगों को ये सुना कि टैटू बनाए हुए थे और उनके गुस्ले मैयत के वक्त उन्होंने खुरच खुरच करके निकाला मरने के बाद। ये कैसी जिंदगी तुमने गुजारी कि तुम्हारे अहले खाना भी तुम्हारी इज्जत ना कर सके। तुम्हें दफन करके आ गए, 2 मिनट कोई बैठ ना सका। लेकिन हमने देखा है जिसने अपनी जिंदगी मेरे मुस्तफा के लिए वक्फ की, जब वो दुनिया से जाता है, अरे मियां चंद साल ही गुजरे होंगे, 5 साल गुजरे होंगे बरेली की सरजमीन पर, ताजुश शरिया का जनाजा देखा हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। करोड़ों कंधे बेकार थे उस जनाजे को उठाने के लिए। क्यों? जिसने हुजूर के कदमों में इज्जत ढूंढी, वो जाता भी है दुनिया से तो इज्जतें लेकर के जाता है। अल्लाह इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में तुम्हें अता कर रहा है। तुम यहां छोड़ करके मॉडर्न दुनिया को देखते, यहां से इज्जत मिलेगी नहीं होना है। आ जाओ बाजारे मुस्तफा में एक बार अपने आप को बेच दो, उनके नगमात से अपनी जिंदगी को महसूस कर लो, फिर देखना जिंदगी के अंदाज बदल जाएंगे, तरीकेकार बदल जाए। मैं आपको एक मिसाल देकर के पूछता हूं, अगर मैं अपना ये अमामा किसी एक नौजवान को पहना दूं, तोहफे में दे दिया, ले लो ये पहन लो, वो पहन करके खुश हो गया कि मुझे मौलाना ने अमामा दे दिया। अब मैं उससे पूछता हूं, क्या वो ये मेरी पगड़ी मेरा अमामा पहनकर बाजार में किसी शराब की दुकान पर जाएगा? सर पर इतना बड़ा अमामा हो, क्या किसी नंगी औरत से गुफ्तगू करता हुआ नजर आएगा? नहीं, उसे इतना पासो लिहाज है कि नहीं, लोग क्या कहेंगे मेरे सर पर तो अमामा है। मेरी कोई औकात नहीं मेरे अजीजों। अगर मेरा अमामा पहनने के बाद भी तुमको इतना एहसास हो जाएगा, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे सीनों में तो मदीने के ताजदार की निस्बत लगी हुई, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। मैं बाजार में अगर बिगड़ गया तो कहीं लोग गुंबदे खजरा को ताने ना देते, कहीं मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली ना उठाए। इसीलिए इकबाल ने कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। हमारे हालात जार की एक ही वजह है कि उनसे बहुत दूर हो चुके हो। आज खूबसूरती तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हारे चेहरे तो पता नहीं रोजाना साफ कर करके गलियों में गटर नालियों में बहा दिया।
तुमको ये लगने लगा कि ये दाढ़ी चुभती है और शायद ये दाढ़ी रखने से बदसूरत लगते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, अजीब बात है। ये दाढ़ी रोज तुमको निकल करके बताती है मियां तुम मर्द हो। तुम रोजाना निकाल कर फेंकते हो, नहीं मैं नहीं हूं। रोजाना झगड़ा होता है, वो रोज निकल करके बताती नहीं मियां तुम मर्द हो, और तुम मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन एक बात का सवाल मैं करता हूं, अपने सीने पर हाथ रख करके बताना है मुसलमान, दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन चेहरा किसका है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। जिन्होंने जिन आंखों ने उस चेहरे को देखा है, उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे नूरानी है, काली जुल्फ आंख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया। उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किते महर अली किते तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जाड़िया। वो किस हुस्न की बात कर रहा हूँ, बरेली की जुबान में सुनो, पुकार कर आशिक सादिक कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस हुस्न की बात कर रहा हूं मैं, आपसे सवाल कर रहा हूं। दुनिया एक बात का तुम्हारा भी अकीदा है, सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है या नहीं? अकीदा आपका सबसे ज्यादा हसीन चेहरा मेरे मुस्तफा का है, अकीदा है। और फिर उसके बाद तुम ये कहते हो उस दुनिया के सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी, सबसे ज्यादा हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी, और तुमको ये लगता है दाढ़ी रखने से हुस्न खत्म हो जाएगा। ये कैसा निफाक है, कैसा निफाक है। दो बातें मुझे समझ में नहीं आती मुसलमानों की। एक तरफ कहते सबसे ज्यादा हसीन मेरे आका है, और फिर तुम हुस्न के लिए रोजाना निकाल देते हो। औरतों का भी मामला ये है, वो ये समझती है सबसे ज्यादा इज्जत वाली खातून दुनिया में फातिमा तो ज़हरा, इज्जत वाली खातून, और उस इज्जत वाली खातून के सर पर हमेशा दुपट्टा। फिर ये औरतें इज्जत के लिए शादी में आ जाए तो चेहरे से दुपट्टा हटा दिया, सर से निकाल दिया। इनको ये लगता है दुपट्टा ओढ़ना तो गरीब औरतों की आदत है, हम अमीर हैं पैसे वाले काय को सर पे ओढ़ेंगे। ये निफाक कैसा। एक तरफ तुम कहते हो सबसे ज्यादा इज्जत वाली खातून फातिमा तुज़ ज़हरा, जिसकी आंचल को न देखा महरो महने, उस आंचल की बात कर रहा हूं मेरे अजीजों। बात सिर्फ इतनी ही है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे आ जाओ, पूरे के पूरे आ जाओ। अगर मेरे मुस्तफा के गुलाम हो तो पूरे गुलाम बन जाओ, फिर इधर उधर की गुलामी तुम्हें जेब नहीं देती। हुजूर ताजुल शरिया बदरुत तरीका ने ये फरमाया था, बुल हवस सुन सीमो सर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या आज आप ये अहद करके उठेंगे नौजवान? हुजूर की मोहब्बत में मैं आपसे एक सवाल करता हूं, जब मेरे मुस्तफा की इज्जत पर उनके नामूस पर बात आएगी
मैं बगले नहीं झांकूंगा, अपनी गर्दन लेकर मुस्तफा के कदमों में निछावर करूंगा। हर बंदा हाजिर है इस बात के लिए, हर एक हाजिर है इस बात के लिए। मैं हाथ नहीं उठाता, मैं तो सिर्फ गर्दन देने की बात करता हूं। हाथ उठा करके भागने वाला मसला नहीं है, लेकिन तुमने अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर अगर ये बात कही है तो ये आसान चीज नहीं है। तुम जान लुटाने की बात कर चुके हो, जो सबसे आखिरी चीज है तुम्हारे पास, सबसे आखिरी चीज है। हुजूर की इज्जत की बात आए तो जान हम दे सकते हैं, फिर कह रहे हो दे सकते हैं। ये सबसे आखिरी चीज है तुम्हारे पास। मैं पूछता हूं, तुम्हारे पास सबसे आखिरी चीज है गर्दन, जान। वो नामे मुस्तफा पर लुटाने को हम वक्त तैयार हो। मैं तो उस नामे पाक पर पूछ रहा हूं कि कुछ गुनाहों को तो छोड़ के दिखा। गर्दन बाद में दी जाए, जान बाद में देंगे। उस नामे पाक के लिए आज से मैं गाने सुनना छोड़ दूंगा, उस नामे पाक की इज्जत के लिए मैं नशा छोड़ दूंगा। क्या इतना अहद नहीं कर सकते अपने नबी के लिए? कर सकते हैं, लेकिन तुम चाह लो एक दिन उसका बदला मुझसे क्या लेना चाहते हो? मैं बता के जाता हूं, मुझसे कुछ मत लो। मेरे पास है भी क्या, जो मिला सरकार से मिला। अगर तुमने ये अहद कर लिया अल्लाह के रसूल की रजा की खातिर, मेरे रब की रजा की खातिर, आज से जो गुनाहों के आसपास में मंडलाता छोड़ देता हूं। बदले में तुम कोई नोट और वोट ना सोचना। तुम्हें अगर बदले में कोई चीज मिलेगी तो मेरा यकीन और विजदान कहता है, थक हार करके जब लोगों के ताने सुन सुन करके अगर दुनिया ताना देगी कि क्या हो गया तुझे, मौलवी बन गया, मुल्ला बन गया, अरे तुझे क्या हो गया, दाढ़ी रख लिया, टोपी रख लिया, लोगों के ताने सुन सुनकर थक करके किसी दिन तुम आओगे बिस्तर में सो रहे होगे, किस्मत जाग जाएगी आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा इनाम और क्या चाहिए, इससे बड़ा इनाम और क्या चाहिए? लेकिन करके तो देख लो मेरे अजीजों, करके देख लो। नफरत पैदा करो गुनाहों से और अज़मत रिसालत की तरफ आ जाओ। मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम इन्हीं जुमलों से है, इन्हीं जुमलों से है। आज ये अहद करके हमें उठना है, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनी नो चुना, बने तो जहां। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। और भौंकने वाले कुत्तों को ये बता करके उठो, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आए। फरमाते हैं कयामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुकद्दस के आसपास लड़ती रहेगी, लड़ती रहेगी, हक के लिए लड़ती रहेगी। किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा ना होगा। कयामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे, किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ बात पूछता हूँ, बुरा चाहने से कुछ नहीं होगा, ये हदीस में कहा जा रहा है, जबकि जाहिर में हम देख रहे हैं उनकी तो इमारतें टूटकर खत्म हो गई, उनके बच्चों के टुकड़े हो गए, उनके यहाँ एक एक कब्र में 80-80 मैयतों को रखा गया। और हदीस में कहा जा रहा है उनका बुरा चाहने वाले लोगों से, उनका बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। अरे बहुत कुछ हो गया, उनके अस्पताल टूट गए, उनके घर बर्बाद हो गए, उनकी जमीनें तबाह हैं, उनके घर बार सब खत्म है। फिर हदीस में ये जो कहा जा रहा है उनका कुछ बुरा नहीं होगा, मतलब ये है मेरे अजीजों, मेरे आका का फरमान है
दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं होगा। मतलब घर टूट जाए, बच्चे खत्म हो जाएं अलग है, रिश्ते टूट जाएं अलग है, लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, उनके ईमान का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और अगर ईमान महफूज है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। मैं ये चाहता हूं, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, तुम सबक हासिल कर लो। ईमान हो तो ऐसा ईमान हो, ईमान हो तो ऐसा हो। अरे मियाँ, उनके ऊपर से मिसाइलें गुजर रही हैं और वो सूखी रोटी खाने में मसरूफ है। उनके यहाँ बच्चों में 6 साल की बच्चियों में ये जज्बा माँ बाप ने पिलाया है। छोटी सी लड़कियां मेहंदी के कौन से अपना नाम लिख रही है। किसी न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि जंग के हालात में तुम अपना नाम हथेली पे क्यों लिख रही हो। 5 साल की 6 साल की लड़कियां वो कहती हैं पता नहीं रात को सोएंगे कब कोई मिसाइल गिर जाए, कब बम गिर जाए और हमारे टुकड़े हो जाएं। अगर हाथ मौजूद रहा तो हमारे माँ बाप नाम देखकर हमको पहचान सकते हैं। अल्लाह अकबर। ये जज्बा है शहादत, ये जज्बा है शहादत सिर्फ ईमान वालों के अंदर आता है, सिर्फ ईमान वालों के पास होता है। आज एक लाठी डंडे पर भाग जाने वाली कौम और मुंतशिर हो जाने वाली कौम, इसको तो फिर आजमाया जाएगा। ये छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे और डराते रहेंगे गीदड़ भपकियां। इसलिए मेरे अजीजों, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मैं घूम करके सिर्फ इतना पैगाम देना चाहता हूं, नौजवानों बेदार हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज के जमाने में तुम्हारा इम्तिहान आ चुका है। कभी तुमको हुस्न दिखाकर, कभी तुमको दौलत दिखाकर, कभी तुमको टेलीविजन के पर्दों पर नाचने वाली गंदी सूरतें दिखाकर तुम्हारे अखलाक, तुम्हारे ईमान को खरीदने के लिए दज्जाली ताकतें मैदान में उतर चुकी हैं। जब इस तरह की दावतें तुम्हारे पास आ जाएं, ठोकर मार देना और उसके बाद फिर दुनिया को ये ऐलान करके कहना मुझे दौलत से कोई सरोकार नहीं, मुझे हुस्न शबाब से कोई सरोकार नहीं, मुझे तुम्हारे दिए हुए सिक्के और टुकड़ों से कोई सरोकार नहीं। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और ये ईमान हो जाए नौजवानों का। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बस ये जज्बा बेदार कर लो। चाहे जैसे भी सैलाब आए, जैसी भी तूफान आए, जैसी भी आंधियां आए, आकर चली जाएंगी, तुम्हारा पत्ता तक नहीं उखाड़ सकेंगी। इसलिए कि ये वो इस्लाम है। 1400 सालों से इस पर कितनी मर्तबा तूफान आए, कितनी मर्तबा ऐसे ऐसे जालिम आकर के इसके पत्ते नोचने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस्लाम फल रहा है, फूल रहा है, आज भी है। और आपको मैं बताऊं, वो यूरोप जो इस्लाम की दुश्मनी में सबसे आगे है, लेकिन पूरी दुनिया की आज इनका डेटा निकाले तो पता चलेगा सबसे ज्यादा यूरोप में फैलने वाला कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम। तुम जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी जिंदगी गेम में, इंटरनेट के इन गंदी तस्वीरों में, फेसबुक और इंस्टा में गुजार करके दुनिया से चले जाओगे तो कल क़यामत के दिन तुमसे भी सवाल होगा। जब छोटी बच्चियां चीख रही थी, जब उम्मते मोहम्मदिया पर सख्त तरीन वक्त आ चुका था इम्तिहान का, ऐ नौजवान तू अपनी नौजवानी कहां बर्बाद कर रहा था, किन अड्डों पर बैठा था, तू कौन से ताश के पत्ते खेल रहा था, तेरे हाथ में तो नशा था। अगर क़यामत के दिन सवाल हुआ, याद रखो मुहद्दिसीन फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का एक सवाल, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां खर्चा किया। इसका जवाब देते देते कुछ लोगों को 500 साल लग जाते, कुछ लोगों को 400 साल, कुछ को 500 साल लग जाते। आज अल्लाह ने जवानी दी है। मैं ये नहीं कहता कि सब उतर जाएंगे मैदान में और हम जंग के लिए जाएं, हमारे वो हालात नहीं है, लेकिन अल्लाह का फरमान है जब किसी कौम पर कोई आफत नाजिल होती है तो ये इबरत की जगह होती है, इबरत का वक्त होता है।
इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर और बाहर को सही कर ले, अपने अंदर और बाहर को सुधार ले। ये रात भर गाने सुन करके सोने की आदत को बदल दे, नमाजों को तर्क करने की आदत खत्म कर डाले, अपनी नींद को सबसे ज्यादा अहमियत देने की आदत खत्म कर डाले। तुम्हें अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो ये दुनिया का ऐश छोड़ दो। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी बनना चाहते हो जन्नत में, तो यहाँ की अय्याशियों को ठोकर मार, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जन्नत है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई है। मैं उन दिनों में आपसे वो आयत करीमा पढ़कर सुना रहा हूं जब हालात ऐसे सख्त हैं, लोग कहते हैं मौलाना अभी भी आप कह रहे हैं कि ये आयत का तर्जुमा सुन। रब फरमाता है वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा, इसलिए भेजा कि ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए, ये दीन पूरी दुनिया में गालिब आ जाए। तवज्जो चाहता हूं, जब हम ये बात करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि इस जमाने में ये दीन कैसे गालिब आएगा। आपको तो मारा जा रहा है, आपको काटा जा रहा है, हर जगह से तो आपको खत्म किया जा रहा है, ये दीन कब गालिब आएगा। मैं कहता हूं इस तरह की और भी जुल्म आ जाए तब भी मैं कहूंगा कि दीन गालिब आएगा, क्योंकि ये मेरा कौल नहीं, मेरे रब का फरमान, रब का फरमान है। अल्लाह करीम ने फरमाया है तो होकर रहेगा। आसमान नीचे आ सकता है, जमीन ऊपर जा सकती है, लेकिन मेरे मौला का कौल झूठा नहीं हो सकता। कुरान का फरमान गलत और बातिल नहीं हो सकता। दुनिया में ये दीन गालिब आएगा और वो वक्त करीब है। जुल्म जब बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जालिमों के लिए अजाब आता है। चंद दिन के बाद देखना जब रब तबारक व तआला की पकड़ होगी इन जालिमों की, तुम इनको अखबार के किसी कोने में भी नहीं पाओगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पर तारीख के झरोकों में देखते आए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान पर भौंकने वाले कुत्ते चंद दिनों के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं, उनका कोई पता ही नहीं होता, उनका निशान भी नहीं होता। आपको मैं तारीख पूरी अगर बताऊं, एक दो नहीं कई गुस्ताखे रसूल आए, कितनों को याद है उनके नाम, कितनों को मालूम है उनकी तारीफ, लेकिन मेरे नबी की तारीफ करने वाले हस्सान बिन साबित से लेकर के इमाम अहमद रजा तक हर आशिक रसूल लोगों की जुबानों पर नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता। हर आशिक रसूल लोगों के दिलों पर हुकूमत करता नजर आता है। अरे ये झारखंड की वो सरजमीन जहां मुसलसल 12 घंटे सफर के बाद मैं आपके पास पहुंचा और ये मजमा देखकर हैरत में है। रात के 2 बजे, ये लगता नहीं रात के 2 बजे है, दिन के 12 बजे का शबाब नजर आता है, ये दिन का शबाब नजर आता है। हर जलसे में तकरीबन ये माहौल। मेरे अजीजों, मेरे लिए लोग 2 बजे तक जो इंतजार कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का नेता आया हुआ है या बीजेपी का कोई नेता आया हुआ है, ये नेता के लिए बैठी हुई पब्लिक नहीं है, मुस्तफा करीम के एक अदना गुलाम के लिए जिंदा बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। वरना मेरी अपनी हैसियत क्या है, मेरा इंट्रोडक्शन आपके पास है क्या? मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूं, आप शुमाल में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल ऐसे मिले हुए हैं जैसे एक घर की छत के नीचे बैठे हुए हैं। क्यों? ये बताना चाहता हूं, जब रिश्ता मदीने के ताजदार से जुड़ जाता है, मौला उसका रिश्ता पूरी कायनात से जोड़ देता है, रब ताला उसका रिश्ता हर जगह से जोड़ देता है। हुजूर की तारीफ करने वाले जिंदा भी रहते हैं और नाम कमाते भी रहते हैं। एक फार्मूला देकर जाता हूं आपको, अगर इज्जत चाहते हो, अगर बुलंदी चाहते हो, अगर तरक्की चाहते हो, तो मेरा एक जुमला याद रखो, उस नबी की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था,
या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये जिंदगी की सच्चाई है, ये जिंदगी की हक्कानियत है। आप इसको जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है। इसीलिए उसकी इसके कदमों में इज्जत मत ढूंढना। हमने देखा है 40-40 साल पार्टी की खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो पार्टी ने साइड लगा दिया। साहब आपकी उम्र हो गई, अब जवानों को टाइम दिया जाए। आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारो। नेताजी अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, ना भीड़ भाड़ है ना कोई पूछने वाला है। लेकिन नबी का गुलाम जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती है। इसके रिटायरमेंट का टाइम नहीं आता। अभी अभी आप हजरत अल्लामा मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब किबला को समाअत किए होंगे। उम्र काफी हो चुकी, तकलीफ भी है, बीमार भी है, लेकिन इन हालतों में भी जब वो किसी मिंबर पर बैठते हैं, लोगों की इज्जत आज भी वैसी है जैसे जवानी में की जाती थी, बल्कि हर जमाने में इज्जत बढ़ती चली जाती है। हमने अपनी आंखों से देखा। 75 साल की उम्र थी मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुल तरीका की। उनके चेहरे पाक का जमाल देखने के लिए दीवानों का हुजूम ऐसा टूटता था। अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार लो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो। इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं जितने कुत्ते भौंकते थे भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए, लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था। नाम भी बदल दिया, धर्म भी बदल दिया और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। जो कचरा था वो पहले से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है? क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया? क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है मेरी जान को बचा लो, खतरा है। न मुसलमानों का रह गया, न हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, या रसूल अल्लाह दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। अभी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम कयामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दो। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है। हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूँ, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखा। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस्सरा में है, इसकी शाखें औजा सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच न सके। और इंशाअल्लाह
सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है, इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवा खून है चार यार का, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा, असल वक्त वो आएगा जब क़यामत कायम होगी और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज ये हालात अगरचे हमारे मुआफिक नजर नहीं आते, लेकिन वो वक्त आएगा जब हमारे मुस्तफा, हमारे नबी हश्र का दूल्हा बन करके अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। और तुमसे पूछूंगा, ऐ भौंकने वाले कुत्तों, अपना एहतिसाब कर लेना, उस वक्त ठिकाना ढूंढोगे तो कहां मिलेगा। बरेली के इमाम ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर को छोड़कर दो जुमले बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं। कहां जाओगे? जहां जाओगे, जहां मेरे खुदा की हुकूमत है, वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, वो नबी की मुस्तफाई होगी। तुम कहां भागोगे? इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। वहां बहुत सारे मानने को तैयार खड़े होंगे, बहुत सारे बोलेंगे हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं। नहीं, यहां मानना देखा जाएगा, यहां का मानना मोतबर होगा। क़यामत के दिन तो इज्जत और रिफात देख करके बहुत सारे कहने लग जाएंगे। इसीलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास जो दौलत है वो बहुत अजीम दौलत है। आज अगर तुम बिछड़े हुए इलाकों में रहते हो, छप्पर के घर में रहते हो, कोई हरज नहीं। टूटी सड़कों पर तुम्हारी जिंदगी गुजरती है, कोई हरज नहीं। मैं इन तमाम बातों को अहम नहीं समझता, इसलिए कि हमारी तारीख है बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, एक खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारने वाले। 313 जब निकलते थे, अच्छे अच्छों के बखिए उखाड़ देते थे। बड़ी बड़ी ताकतें रुख मोड़ लिया करती थी। आपको पता है, जब सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम के उन ईसाइयों के मुकाबले में खड़े थे जो लाखों की तादाद में आए थे, ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद से कहा कि आपको पता है हमारे पास वो फौज आई है, वो फौज आई है जो इतने जंगी सामान से लेस है और इतने हथियारों से, अब ऐसे तुम पर कूदेगी और ऐसे तुम पर नाचेगी कि तुम याद रखोगे। खालिद बिन वलीद ने जवाब में एक ही जुमला कहा था उन सलेबियों से, ऐ रोमी ताकत के इन कीड़ों के मालिकों, बात सिर्फ इतनी है, तुम अपनी ताकत पर बहुत नाज करते हो। मोहम्मद अरबी के उन दीवानों की ये फौज है, जितना तुम शराब से मोहब्बत करते हो, उससे ज्यादा हम मौत से मोहब्बत करते हैं। मौत से मोहब्बत करने वाली ये कौम है। तुम शराब के नशे में धुत होते हो, हम तो शहादत के जज्बे में निकलते। ये हमारी तारीख थी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बस ये मैसेज मैं दे करके जाना चाहूंगा, हालात जैसी भी सख्त आए, कोई कंप्रोमाइज अपने दीन पर और अपने नबी के नाम पर नहीं होगा। अपने नबी के नाम पर कोई समझौता होगा, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे। ये हमेशा से याद रहे आपको बात। और काफिरों ने मॉब लिंचिंग करके भी देखा है,
ये आज के दौर में नहीं है, बहुत जमाने से। हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत खुबैब इब्न अदी, ये वो सहाबा हैं जिनको मक्का वालों ने पकड़ करके फांसी पर चढ़ाया। फांसी देने से पहले उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक काटी, कान काटे, होंठ काटे, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद उस सहाबी से जालिमों ने ये कहा था, खुबैब इब्न अदी से, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उस सहाबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, खून बह रहा है। उस असना में वो सहाबी कहते हैं, खबरदार तुम ये कहते हो यहां मेरे नबी होते तो अच्छा होता, कसम रब्बे जुल जलाल की, और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। उन सहाबा की तारीख पढ़ो, आपका जज्बा बेदार रहेगा, आपका जज्बा जवान रहेगा। कीदड़ भक्तियों से भागने वाली कौम मोमिनीन की नहीं हुआ करती। मोमिनीन की जमात वो है जो आंधियों और तूफानों के रुख मोड़ दिया करती है। अल्लाह की जात पर उसे तवक्कुल और यकीन होता है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जब अजान होती है, सदाएं लगती है मस्जिद की, क्या कहता है मुअज्जिन सबसे पहले? अल्लाह हो। क्या कहते हैं? अल्लाह हो, अल्लाह हो अकबर, जिसका मतलब होता है अल्लाह सबसे, मालूम है तर्जुमा मालूम है, अल्लाह सबसे बड़ा है। यहां से तो शुरुआत होती है, नमाजों के लिए बुलाया जाता है। बल्कि ये तो नमाजों की बात है। जब हम पैदा हुए थे, बच्चे थे, मां की पेट से आए थे, हमारी कान में सबसे पहले क्या कहा गया है? अजान दी गई कि नहीं दी गई? मियां रिवाज है कि नहीं है? बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है, और अजान का पहला जुमला क्या होता है? अल्लाह सबसे। अरे हम पैदा हुए उस वक्त ही ये कहा गया अल्लाह सबसे। और जब हम मरेंगे, हमारी मैयत को ला करके इमाम के सामने रखा जाए, इमाम हाथ बांधेगा तकबीर के, ये कहते हुए कि अल्लाह सबसे। हम आए थे तो अल्लाह को बड़ा मानकर, दुनिया से जा रहे हैं तो अल्लाह को बड़ा मानकर। ये ईमान वालों की जिंदगी है। जब तुम्हारी पूरी जिंदगी में ये बार बार बताया गया अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर इन जालिमों के तख्तों को देख करके घबराना मत, किसी की कुर्सी को देख करके बिदकना मत। कोई जालिम अगर 5 साल के लिए आए, 10 साल के लिए आए, बिदक करके बदहवास मत होना। ये कीड़े आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा मौला कल भी अकबर था, आज भी अकबर है, और अल्लाह हय्यो कय्यूम है, वो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहने वाला। यकीन है कि नहीं है? अगर यकीन नहीं है तो फिर ईमान ही नहीं है। अभी दिन है या रात है? सबको पता है रात है, लेकिन एक यकीन तुम्हारे दिल में अभी भी है। अंधेरा हो गया है, सब जगह अंधेरा है, रात है। लेकिन बच्चे को पकड़कर पूछूं, बूढ़े को पकड़ के पूछूं, हर एक ये कहेगा चंद घंटों के बाद उजाला होगा कि नहीं होगा। चंद घंटों के बाद रात जाएगी और उजाला होगा। ये तुम्हारा रोज का मामूल है, इसलिए इस पर तवज्जो नहीं करते। कभी कभार पूछो इन अंधेरियों से, इन अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता कौन है? वो मेरा रब्बुल आलमीन है। जब रात के अंधेरियों को छाट करके उजाला लाता है, तो इस उम्मत पर आए हुए अगर अंधेरियों को देख करके घबरा करके जाना, ये शान ईमान वालों की नहीं है। आज अगर थोड़ी अंधेरियां हैं तो इंतजार करो, उजाला आएगा, उजाला आएगा, क्योंकि कुरान में मौला का वादा है। और हदीस सुनाओ, नबी पाक फरमाते हैं उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना आए। पूरी दुनिया की बात मेरे आका ने फरमाया, हर घर से अल्लाह का कलमा पढ़ा जाएगा। अगरचे काफिरों को ये पसंद ना आए बात, लेकिन हम कहते रहेंगे। तुमको अगर पसंद ना आए ना आए, लेकिन मेरे नबी का फरमान है ईमान सबके पास होगा। वो दौर इमाम मेहदी का होगा। इमाम मेहदी आएंगे और दुनिया में एक इनकलाब बर्पा होगा,
एक रेवोल्यूशन आएगा, जंग का मैदान भी मुल्क शाम बनेगा, जैसे आज बनता जा रहा है। सारी बड़ी ताकतें वहां उतर रही हैं। अगर ये उन्हीं हालात की तरफ ले जा रहे हैं तो मेरे अजीजों, कयामत बहुत करीब है, बड़ी निशानियां आने वाली हैं। इमाम मेहदी का ज़हूर बहुत करीब है। जिस वक्त वो तशरीफ लाएंगे, इन अंधेरियों से हम उजालों की तरफ आएंगे। एक इमाम बरहक होगा, उसके पीछे सारी कौम होगी, सारे सिलसिले वहीं पर खत्म हो जाएंगे। सारे मशरफ, सारे मसलक, सारे मजहब इमाम मेहदी के हाथ पर मुत्तफिक हो जाएंगे। सबका इत्तेफाक होगा, न कोई इख्तिलाफ, न कोई फिरका, न कोई जमात। एक इमाम आदिल होगा पूरी दुनिया का, वो मेरे नबी ने फरमाया है। और अगर हुजूर ने फरमाया है तो होकर रहेगा, होकर रहेगा। लेकिन बस तमन्ना ये करते हैं मौला ताला हमारी जिंदगियों में वो दिन अता करे, तो ये तो उसकी बड़ी नेमतें कामिला है। वरना हमारे मरने के बाद हो या कयामत से पहले ये दिन तो आएगा इस रुए जमीन पर। काफिरों को ये बात बुरी लगती है तो लगे, लेकिन इस बात को याद रख करके चलो ऐ नौजवानों, जब बारिश ज्यादा होती है तो आदमी की जिम्मेदारी क्या होती है? वो जल्दी से अपने दरवाजे बंद करने लगता है, अपनी हिफाजत की कोशिश करता है। खिड़कियां बंद कर लो, दरवाजे बंद कर लो, पर्दे लगा लो। बाहर कपड़े सूख रहे थे तो उनको उठा लो, कोई चीज सूखने के लिए रखे थे उसको ले लो। बारिश होती है तो आप इंतजाम शुरू कर देते हैं, ना भीग सकूं या मैं गीला ना हो जाऊं, इसके लिए आप रेनकोट पहन लिए, छाता ले लिए। आज फितनों की बारिश शुरू हो चुकी है। इन बारिशों के जमाने में आप जरा बराबर भी हरकत नहीं करते। अपने ईमान की हिफाजत के लिए खड़े हो जाओ, बेदार हो जाओ। जब जब मस्जिद से आवाज आए अपने बिस्तरों को छोड़ो, दौड़ पड़ो। जिस दिन तुम्हारी मस्जिद की सफें भरने लग जाए, काफिरों के दिल पर हैबत तारी हो जाए।